Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो लोग दोस्तों यूएस में बैठे हुए हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, लीगल स्टेटस नहीं है उनके पास, या यूएस जाने की सोच रहे हैं, या फिर वो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यूएस की ट्रैवलिंग के बीच में, यानी कि वो रास्ते में है, ठीक है, और वो ये वीडियो देख रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी अपडेट्स मैं आपको कुछ देने वाला हूं, ठीक है जी। और काफ़ी सारे सवाल हमारे पास जो हमारे मेंबर्स के और हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं, ठीक है जी, जो यूएस में हैं और जो यूएस से बाहर निकलने चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ यूएस में ही बैठे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है, क्या वो डिपोर्ट किए जाएंगे एंड ऑल दैट। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। एक्सक्लूसिव वीडियो है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ठीक है जी। इससे आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो लोग जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं यूएस में आगे, और जो लोग अभी हैं उनके लिए तो बहुत काम की होने ही वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज नई अपडेट्स आ रही हैं कि यूएस में एक रेस्टोरेंट पर भी रेड की गई है, ठीक है, इमिग्रेशन और पुलिस द्वारा। और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को जो वहाँ पर इलीगली काम कर रहे थे, ठीक है जी, इलीगल काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ से पकड़ा गया है। तो अब दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास वहाँ पर वर्क परमिट नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तो आपके ऊपर रेड होगी और आपको पकड़ा जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आप अपने टाइम से ज़्यादा, जो आपको अलॉटेड टाइम है वर्किंग टाइम, उससे ज़्यादा भी अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके ऊपर डिपोर्टेशन का और माइग्रेशन के लिए जो होगा खतरा मंडरा रहा है। अब सख्ती हो गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जैसे कि आपको पता है ट्रंप गवर्नमेंट आई है, तो अब वो लोग भी दोस्तों ध्यान रखें जिनके पास, जैसे मान लीजिए जो बंदे वहाँ पर एज ए स्टूडेंट गए हैं। अब पहले क्या होता था दोस्तों, स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम तक भी, जैसे दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी काम कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा भी है दोस्तों कि जो परमिसिबल टाइम से ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनको रिपोर्ट की जा रही है, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इमिग्रेशन वालों को और पुलिस वालों को, तो वहाँ पर भी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। तो अब इस चीज़ को दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से समझ लें कि आपको बिल्कुल भी अपने परमिसिबल टाइम से ज़्यादा काम नहीं करना है, चाहे आपके पास वैलिड वीज़ा भी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वहाँ पर लूप होल ढूंढना शुरू हो चुके हैं वो, ठीक है। तो लूप होल ढूंढने से क्या होगा कि अगर आपको छोटी से छोटी भी गलती मिलेगी तो आपके लिए ही नुकसान होने वाला है। पहले तो मैंने उन लोगों को समझा दिया है जिनके पास डॉक्यूमेंट कम से कम है, ठीक है जी, एज ए स्टूडेंट भी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग बिल्कुल वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, यानी कि जिनके पास कोई भी वैलिड स्टेटस नहीं है। दोस्तों किसी भी कंट्री में रहने के लिए आपको वैलिड स्टेटस ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई वैलिड स्टेटस नहीं है, चाहे आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर गए हो, चाहे आप वहाँ पर दोस्तों किसी और रूट से गए हो, मैक्सिको के थ्रू गए हो, ठीक है, लाखों ऐसे लोग हैं जो गए हैं, ठीक है। जब तक आपका दोस्तों वहाँ पर काम चल रहा था, आप किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो ठीक था। अब दोस्तों आपके पास मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, और जो ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे थे कि सर क्या अब हमें वहाँ पर रहना चाहिए या हमें खुद से कंट्री लीव करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है जी, वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लाखों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास दोस्तों स्टेटस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वहाँ पर ऑप्शन नहीं है लीगल स्टेटस को चेंज करने का, ठीक है, अब आज की डेट में, तो आपको खुद से दोस्तों यूएस को लीव कर देना चाहिए, खुद से, इससे पहले कि आपको इमिग्रेशन वाले डिपोर्ट करें। इमिग्रेशन वाले अगर आपको डिपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको सीधा आपकी होम कंट्री में आना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। आपके पास किसी और कंट्री में जाने का ऑप्शन तब नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंट्री से हैं, मान लीजिए आप नेपाल के हैं, ठीक है, आप बांग्लादेश के हैं, या आप इंडिया के हैं, या आप किसी भी कंट्री के नेशनल हैं, और अगर आप वहाँ पर डिपोर्ट होकर वापस आते हैं, तो आपको आपकी होम कंट्री में ही लाया जाएगा। आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई हमें आप इस कंट्री में छोड़ दो या उस कंट्री में छोड़ दो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा।
तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है, अगर अभी आप डिपोर्ट नहीं हुए हैं, अभी अगर आपके पास टाइम है, तो आप जल्द से जल्द, अगर आपको अपनी होम कंट्री में वापस नहीं आना, तो आप किसी भी दूसरी कंट्री में दोस्तों माइग्रेट हो जाइए। ठीक है जी। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं दोस्तों जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल होता है, यानी कि वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप वहां पर जाकर भी अपना सेटलमेंट बना सकते हैं और वहां से आगे और किसी अच्छी कंट्री में भी मूव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको डिपोर्टेशन से बच जाएंगे। प्लस में दोस्तों आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको आपकी होम कंट्री में ज़बरदस्ती नहीं लाया जाएगा। ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। सभी लोगों तक ये शेयर कीजिएगा, जो आपके दोस्त यार हैं या जो जाने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं, जो वहाँ पर बैठे हैं, उनको तो ज़रूर कीजिएगा भाई। ठीक है जी। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी अगर आप मान लीजिए वहाँ से अपनी किसी दूसरी कंट्री में निकलते हैं, तो आपके पास दोस्तों फ्रीडम रहेगी। ठीक है, जाने के लिए कोई आपको रोक टोक नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने खर्चे पर जा रहे हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पर वहाँ पर रोका भी जाता है, तो वो आपको इस चीज़ के लिए परमिट कर देंगे कि आप अपने खर्चे पर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप वहाँ पर जाके इमिग्रेशन की नज़र में आ गए, तो फिर आपको इमिग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिटेंशन सेंटर में रख लिया जाएगा। ठीक है जी। आपको वहाँ पर देखिए बहुत सारी हरासमेंट झेलनी पड़ सकती है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों किसी भी हमारे जो भाई हैं उनके साथ ऐसी हरासमेंट हो उनको। ठीक है जी, इस तरीके से उनको बेइज्जत करके वहाँ से भेजा जाए। तो इससे बढ़िया यही है कि जब आपको पता है कि अब वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप तुरंत अपनी फ़्लाइट करके अपना जो भी दोस्तों अब आपका बैंक बैलेंस है, या आपके पास दोस्तों कोई कार है, या आपने कुछ और वहाँ पर चीज़ परचेज़ की हुई है, तो दोस्तों तुरंत उसको चाहे कम दाम पे ही क्यों नहीं, लेकिन सेल कर दीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ये भी आ रहे हैं कि सर हमारे वहाँ पर बैंक में फ़ंड्स हैं, उनका क्या होगा, या हमारे पास कोई सर गाड़ी है मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इनमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास कोई कैश है, लिक्विड में अमाउंट है, तब तो आप उसको आप बैंक ट्रांसफ़र के जरिए और किसी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में भी भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनमूवेबल है, यानी कि जो अचल संपत्ति होती है, तो उसको दोस्तों आपको तुरंत प्रभाव से उसको सेल आउट करने के लिए आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सेल आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, तो किसी को भी दोस्तों अपने जो कोई नोन है या आपका कोई दोस्त है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे दीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी दोस्तों कंप्लीट राइट दे देता है किसी दूसरे को आपके बिहाफ पर आपकी प्रॉपर्टी सेल करने का। अगर आपको किसी पे विश्वास है तो आप वो तुरंत कर दीजिए। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सेफगार्ड हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर आपको फंड ट्रांसफ़र वो पर्सन कर सकते हैं बिल्कुल लीगल तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन अब ये सब काम आपको जल्द से जल्द करने हैं दोस्तों। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।